ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, लेट अस नो हु कैन और कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। क्राइटेरिया मतलब वो कंडीशंस बता रहा कि टू बिकम अ मेंबर व्हाट यू नीड टू डू। सबसे पहले तो तुम कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज यू शुड बी 18 प्लस, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। This topic therefore has a context to the provisions of the Contract Act 2, Contract Act जो आपको CACS में पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चैप्टर है जो CACS में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं तो बीकॉम में और BBA में तो डेफिनेटली पढ़ना है, और अगर LLB भी किया तो भी डेफिनेटली पढ़ना है, मतलब स्किप तो नहीं होने वाला। So this topic therefore has a context to the provision of the contract 2. Subject to the provisions of the Companies Act, memorandum and articles of the company, any person sui juris, it is a law term, that is a Latin phrase, sui juris, उसका मीनिंग लिख के तुम्हारे पास, of one's own right, of OF, one's, that is ONE apostrophe S, one's own OWN rights, of one's own right. Sui juris can become a member of the company as follows. Sui juris का सबसे easy मतलब ये रहेगा on its own, खुद से, लेकिन legally, that matters. ठीक है, क्राइटेरिया क्लियर सिंपल है, कॉम्पिटेंट होना अति अनिवार्य है, क्लियरली। अब आगे, तो कौन बन सकता है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो हम इंडिविजुअल। अब तुम में से और मुझ में, मतलब हम दो, कौन बन सकता है मेंबर? और मैं बन सकता हूँ, क्यों? Why? क्योंकि मैं मेजर हूँ और बाकी के, अच्छा तुम माइनर हो, पहली चीज। और नहीं, बाकी के क्वालिफिकेशन बोलते फिर रुक गए कि मैं साउंड माइंड भी हूँ, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दीज आल्सो मैटर्स ना। हाँ, तो वो भी समझा। तो माइनर सबसे पहला, a minor cannot be a member of the company himself. A guardian can enter into share purchase transaction on behalf of the minor. Guardian बोले तो तुम्हारे मॉम डैड, दादा दादी, कोई भी हो सकता है। तो तुम्हारे गार्डियन अगर तुम्हारे लिए शेयर परचेज करना चाहते हैं तो वो खुद करके रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे नाम पर शेयर्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर स्टिल अ माइनर। समझ गए? Insolvent. Since the beneficial rights of the shareholding are held by the official receiver assignee, so the insolvent person stops being a member. एक सिंपल सी चीज है कि शुरुआत में मैंने शेयर परचेज किए थे, मैं बाद में जाकर के डूब गया, पर्सनली इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे सारे एसेट्स कौन सीज करेगा? कोर्ट सीज कर लेगा और वो सारे एसेट्स बेचने निकाल देगा। उस दिन, जिस दिन मेरे खिलाफ ऑर्डर पास हो गए कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करे, उस दिन आई विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। दो मेरे पास शेयर्स थे, लेकिन अब मेरे शेयर्स जब्त हो चुके हैं, अब मैं मेंबर नहीं। नेक्स्ट, इंसेन और लूनेटिक, इट दिस थिंग यू कैन टेक ऑन योरसेल्फ, इंसेन एंड लूनेटिक तुम हो सब लोग। Inability to enter into a contract renders the person ineligible for membership of a company. देखो, अगर तुमको मतलब पता होता तो तुम हंसते जरूर थे, लेकिन तुम हंसे नहीं, इसका मतलब तुमको मतलब भी नहीं पता, मैंने तुमको पागल बुलाया। ठीक है, लूनेटिक एंड इंसेन। ओके, उसके बाद फॉरेनर, सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फॉरेनर कौन रहता? एक तरह का बहुत चीप वर्ड है फॉरेनर बोलना, फॉरेनर है बोलो एनआरआई बोलो, या फिर उसको ऐसा बोलो भाई जो इंडिया का नहीं, इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज अ फॉरेन सिटीजन। फॉरेनर क्या रहता? चीप वर्ड, ठीक है, फॉरेनर है बोलो। अब फॉरेनर का मतलब क्या? जो इंडिया का नहीं है। तो फॉरेनर को कुछ अगेन क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं जो तुम्हारे बुक्स में नहीं लिखे हैं, तो हम उसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली फॉरेनर के ऊपर तीन सिंपल से क्राइटेरियाज एप्लीकेबल रहेंगे कि तू टेररिस्ट नहीं होना चाहिए, तू 18 प्लस होना चाहिए, और तू साउंड माइंड का भी होना चाहिए। ठीक है, एक्ट है वो,
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर आया ना, इसके लिए फॉरेन का कोई एक्ट आना जरूरी है, सिंपल लॉजिक है। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट। मेंशन तो कर दिए, पहले देख तो लो लेकिन कौन कौन मेंबर बन सकता है। अभी तक के हम इंडिविजुअल की बात करें, ओके, इंडिविजुअल बोलते हम मेंबर बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं, लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने। तुम माइनर नहीं चलेंगे, तुम इनसेन नहीं चलेंगे, इंसॉल्वेंट नहीं चलेंगे, और फॉरेनर हो तो कुछ क्राइटेरिया पहले फुलफिल करो फिर बन जाओ। इंडिविजुअल मतलब ह्यूमन बीइंग थे तुम आर्टिफिशियल है क्या? नहीं। लेकिन अब हम जिन लोगों की बात करें वो सारे के सारे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब नॉन लिविंग। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, एलएलपी आर्टिफिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिफिशियल पर्सन, बस हो गया, है ना। अभी आगे वाले आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन स्टिल दे कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनना। Company. A company being a legal person can be a member of another company in its own name. Obviously, it can hold assets in its own name, so it can hold shares also in its own name. It can become member only if authorized by a memorandum of association. Company cannot invest in its own shares. कंपनी अपने ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मतलब क्या? रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? बोलो, सोच के बताओ। देखो, टू बी स्पेसिफिक, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। मैंने अंबानी इसका नाम नहीं लिया, समझ रहे? तो तुम बोलेंगे सर अंबानी जी तो शेयर होल्डर है ना, हो है, अंबानी जी बन सकते। व्हाट वी आर टॉकिंग इज रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ कैनॉट बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। क्यों? क्या लगता क्यों? बताओ, कोई भी जवाब दे सकता है, सिंपल है। कुछ है जवाब? किसी के पास कोई जवाब है? प्लीज हैंड रेज योर हैंड एंड गिव द आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट। कल से सीएम से बैचेस चालू करना है, पूरा शेड्यूल बता, पूरा शेड्यूल भेजना हुआ है। हे भगवान यार, यार इसका जवाब तो देने का था तुमने। देखो, रिलायंस इंडस्ट्री स्वयं का मेंबर इसके लिए नहीं बन सकता क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के पास में बहुत पैसा है। बोले ये क्या बात है? पैसा है तो उल्टा शेयर परचेज कर सकते ना, बोले सर। ध्यान से सुनना। अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स बिकॉज उससे स्पेकुलेशन होता, व्हिच मींस कोई भी चीज को जब ज्यादा परचेज करते हो तो उसका दाम ऊपर जाता, ग्राफ ऊपर का रहता है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, अगर वो खुद के शेयर परचेज करेंगी तो उसका ग्राफ जबरदस्ती जाएगा वो ऊपर, ये जबरदस्ती जाएगा, है ना। अभी जो ग्राफ है वो खुद के वजह से नहीं है, वो प्रॉफिट्स के वजह से, बिजनेस के वजह से लेजिबल। लेकिन जब खुद ही खुद के शेयर परचेज करेंगे तो वो जानबूझ करके प्राइस रेज करने जैसा हो जाएगा कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए शेयर परचेज किए खुद के। समझ रहा? ठीक, ये एक रीजन। दूसरा रीजन, ये पैसा जो रिलायंस इंडस्ट्री के पास में कैपिटल के तौर पे है, ये क्या उनका है? नहीं, ये पैसा लोगों का है। लोगों ने पैसा क्यों दिया था रिलायंस इंडस्ट्री को? ताकि रिलायंस इंडस्ट्री जो भी बिजनेस कर रही है उसमें ये पैसा इन्वेस्ट हो। क्या शेयर परचेज करने के लिए, शेयर का सट्टा करने के लिए पैसे दिए थे क्या? नहीं। तो जो पैसा जिस मोटिव के लिए दिया गया है उसी मोटिव या पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो कैन बिकम अ मेंबर बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसका खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगेन खुद का एक एग्जिस्टेंस है, वो भी मेंबर बन सकते हैं। अब एचयूएफ, एचयूएफ में कौन मेंबर बन सकता? क्या स्वयं एचयूएफ मेंबर बन सकता? तो बोले नहीं, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ एचयूएफ बट
शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। कर्ता कौन रहता? हेड ऑफ द फैमिली। तो ये शेयर्स एचयूएफ के नाम पे नहीं है, बिजनेस के नाम पे। क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस सेपरेट नहीं है, दैट इज आर्टिफिशियल नहीं। समझ रहे हो? बिजनेस का खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, कर्ता का है। हाँ है। तो कर्ता शेयर परचेज कर सकता? हाँ। लेकिन जब कर्ता शेयर परचेज करेगा तो इंडिविजुअल हो गया ना वो तो। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली जवाब क्या है? एच यू एफ कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कैन नॉट बोला मैं, नहीं बन सकता। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, the firm cannot be a member of the company, again the same reason, because a partnership firm is not an artificial legal person, उसका अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन पार्टनर शेयर परचेज कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि पार्टनर्स क्या है? इंडिविजुअल। बराबर है। अगेन तो आंसर इज वेरी सिंपल, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। फिर आखिरी आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट बन सकता क्योंकि अगेन ट्रस्ट एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ट्रस्ट का मतलब होता कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट का मतलब ये होता कि मैंने अपना पैसा अपनी एक ट्रस्ट में जमा कर दिया जो कि मुझसे अलग है। किसके लिए जमा किया? मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए, या फिर मेरे पीछे रहे हुए हैं लोगों के लिए। क्या होगा उस ट्रस्ट का? उस ट्रस्ट में से बिजनेस भी पैसा यूटिलाइज कर सकता है और उस ट्रस्ट में से मेरे फैमिली की फीडिंग भी हो, मतलब जरूरतें पूरी हो उस ट्रस्ट में से। लेकिन वो ट्रस्ट अपने आप में सेपरेट है, किसी के फादर का नहीं, मतलब। ठीक है। सो a registered trust can become a shareholder in company in its own name। तो ट्रस्ट खुद मेंबर है, ट्रस्ट को किसी इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है मेंबर बनने के लिए। एचयूएफ और पार्टनरशिप इन दोनों को जरूरत है किसी इंडिविजुअल की, क्योंकि ये खुद आर्टिफिशियल नहीं है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? जो 6 क्राइटेरियाज अपन ने पढ़े, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म और ट्रस्ट, इनमें से 2 ही ऐसे हैं जो मेंबर नहीं बन सकते, दैट इज एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म। समझा? क्लियर है? बाकी सारे बन सकते हैं खुद के नाम से, बिजनेस के नाम से। इसका रीजन क्या है? कि ये अपने आप में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन नहीं। क्लियर? पक्का? आज के लिए इतना ही, जा सकते हो। थैंक यू। कोई भी डाउट्स रहेंगे हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।